दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। देव तालाब मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक नगर है जो कि शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देव तालाब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी लता दीदी जी। आपका जन्म 1956 में जबलपुर जिले में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, खेलकूद एवं संगीत में विशेष रुचि रही। आप आज्ञाकारी, दृढ़ता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हर्षित मुख आत्मा है। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति रीवा से हुई और 1992 में आपने मुख्यालय में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1994 से आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तब से आपने रीवा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देती हुई 1994 से देव तालाब में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे। बचपन से ही मुझे कुछ दुनिया से हटके करने की इच्छा थी। 5वीं में कुछ काम करो कविता थी, उसको मैं कई घंटे गाती थी। कभी सोचती थी शहीद बन जाऊंगी, देश को आज़ाद करूंगी, मर मिटूंगी। माँ बहुत भक्ति पूजा करती थी। जो भी संत महात्मा आते थे जबलपुर में, जिसका भी प्रवचन होता था, माँ मुझे लेके जाती थी। एक बार एक माधुरी बहन संत आई थी, तो मैंने माँ से कहा मैं ये बनूंगी साध्वी। पिता ने कहा कि लड़की को नहीं ले जाया करो, एक ही लड़की है, कहीं साधु ना बन जाए। माँ को भगवान से इतना प्यार था कि वो भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में मुझे दिखाने ले जाती थी। जब कभी संत महात्माओं का प्रवचन हो तो कहे पढ़ाई भी छोड़ दो, चलो प्रवचन सुनने चलेंगे। पढ़ाई के बाद रामायण और भागवत हम लोगों को सुनाई जाती थी। पहले तो मैं शादी करना नहीं चाहती थी। जो भी रिश्ते आते थे तो रोती थी। तो मौसी एक पास में रहती थी घर में। मौसी को मौसा जी बहुत मारते थे, तो वो जब अपने निशान दिखाती थी कि ऐसे मारा है, नीली नीली है, काली काली, तो मुझे बहुत डर लगता था शादी करने में। माँ से कहती थी मुझे पढ़ा दो, मैं नौकरी करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो पिताजी ने कहा कि हमारे घर में एक ही लड़की है, नौकरी करेगी, खाने को नहीं मिलता है। तो पिता बहुत विरोध करते थे नौकरी के लिए, तो नौकरी नहीं करने दी गई। फिर सन 79 में 23 साल की उम्र में मेरा डॉक्टर के साथ विवाह हुआ और उसके बाद एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे हुए। लौकिक में माँ को ज्ञान मिल गया, तो माँ ने कहा कि आपके यहाँ, जहाँ आप गांव में रहती हो, वहाँ पास में चाक घाट है 8 किलोमीटर दूर, वहाँ ज्ञान की प्रदर्शनी लगाएंगे, तो वहाँ भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो मैंने माँ को कहा कि नहीं, हमारे यहाँ प्रदर्शनी नहीं लगाना, घर में माता पिता का झगड़ा होता था। तो मैंने सोचा झगड़ा होगा,
फिर भी माँ रीवा आई निर्मला बहन जी के पास और सुहागी में प्रदर्शनी लगाई। जब प्रदर्शनी में निर्मला बहन जी प्रवचन कर रही थी तो मुझे उनकी आँख में बिंदु दिख गया। जब मुझे बिंदु दिखा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या हो गया है। फिर 18 जनवरी को बहन जी ने कहा चाक घाट में ब्रह्मा भोजन है, आप लोग को ब्रह्मा भोजन के लिए आना है। किसी कारण से डॉक्टर साहब को टाइम नहीं मिला, भीड़ थी तो नहीं जा पाए। 18 जनवरी को ही रिश्तेदारी में निमंत्रण था तो मैं निमंत्रण के लिए गई। तो वहाँ उस दिन 18 जनवरी के दिन मुझे लहसुन प्याज की इतनी बदबू आई कि मैंने भोजन ही नहीं किया। और छोटे 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, उन दोनों का हाथ पकड़ के मैं घर पर आ गई और मैंने घर में पूरी सब्जी बनाकर खाया। मैं समझ नहीं पा रही थी 18 जनवरी को ऐसी कोई डोर लगी है जो मुझे वो निमंत्रण वाले घर से खींच के घर तक ले आई। मैं कुछ जान नहीं पा रही थी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस है। उसके बाद बहन जी चाक घाट में हर 15 दिन में आती रहती थी मेरे पास। 15 दिन की मुरली लेकर आती थी। 18 जनवरी के बाद फिर 10 फरवरी को सन 91 में शिवरात्रि थी तो बहन जी ने शिवरात्रि का त्यौहार 2 दिन मनाया। एक दिन चाक घाट में, दूसरे दिन रीवा था। उस समय रीवा की एक ही गीता पाठशाला चाक घाट थी। जब बहन जी शिवरात्रि के दिन मेरे पास आई तो मैंने बहन जी को उस दिन तीसरी बार देखा था। उनके सफ़ेद कपड़े मुझे इतनी कस के खींचे। मैंने बहन जी को कहा, बहन जी ब्रह्मा कुमारी कैसे बनती है? बहन जी तो मुझे देख रही थी क्योंकि मेरे अगल बगल छोटे 2 बच्चे खड़े थे। बहन जी ने कहा हाँ बताएंगे और मुझे देखती रह गई। माँ क्लास करने जबलपुर में जाती थी। उस बीच में 20-25 दिन जबलपुर में रही। मैं वहाँ क्लास करने गई। जब मैं वहाँ क्लास करने गई तो तीसरे दिन दादी जानकी का क्लास था। दादी जानकी का क्लास सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं अशरीरी हो गई, मैं देह से न्यारी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कौन खींच रहा है। फिर 20-25 दिन रहने के बाद फिर मैं आ गई सुहागी में। सुहागी में आने के बाद रीवा में बहन जी ने ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया तो वहाँ पर डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस था। तो बहन जी ने कहा डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस है तो मधुबन ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब को ले जाइए। डॉक्टर साहब माउंट आबू गए। माउंट आबू से लौट कर आए। वहाँ दादी की दी हुई सफ़ेद शाल, उस शाल को मैंने ओढ़ लिया तो मैं 1 सेकंड के लिए उड़ गई। मुझे इतनी अच्छी लगी वो शाल। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे खींच रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। 31 मार्च सन 1991 मैंने 9 बजे रात दृढ़ प्रतिज्ञा की, कुछ भी हो जाए अब मुझे पवित्र जरूर बनना है। मैं बाबा से ये कहते हुए सो गई। 1 अप्रैल सुबह 3 बजे जैसे किसी ने मुझे उठा दिया। घर में ग्लोब लगा था, मैं ग्लोब जला के बैठ गई। 3 बजे से 4 बजे तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कहाँ चली गई। जैसे कोई घड़े में बाल्टियों से पानी भर देता है, ऐसी पावर मेरे अंदर आ गई। जब मैं 4 बजे उठी तो मुझे ऐसा लगा इस संसार में कुछ भी नहीं है। मुझे वो घर नहीं अच्छा लगा। इस तरह से
3 बजे से 4 बजे तक मुझे शिव बाबा ने 21 दिन 1 घंटे इतनी पावर दी कि मुझे लगा अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर भी बहन जी ने कहा नहीं अभी रहना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो घर। मुझे ऐसा लगा सब विनाश हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। मैंने बहन जी से कहा बहन जी ये 1 किलो चांदी है, आप ले जाओ, भगवान के कार्य में लगा दो। उस समय रीवा का भवन बन रहा था। मैंने कहा बहन जी इसको आप लगा दो भगवान के कार्य में। कूलर है, फ्रिज है, ये टीवी है, सब ले जाओ। ये बाढ़ भूकंप में सब दब जाएगा। मुझे तो ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है, मुझे तो फॉलो फादर करना है। उसके बाद सोना भी बहुत था क्योंकि लौकिक में अकेली लड़की थी। मैंने ब्रह्मा बाबा की पहला भाग पढ़ा। तो फिर मैंने बहन जी को कहा बहन जी सोना भी ले जाइए। लौकिक में अकेली लड़की थी तो सोना भी बहुत मिला था, दहेज में भी मिला था। मैंने बहन जी को कहा बहन जी रीवा का भवन बन रहा है, आप इसको लगा दीजिए। मैंने कहा बहन जी कौन सा पाप किया है, मुझे बाबा ने भाई क्यों नहीं बनाया, मैं भी ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करती। कौन सा पाप किया है जो मैं बहन बनी हूँ। निर्मला बहन जी ने कहा बहुत बड़ा पुण्य किया है लता, संगम पर बहन बनना बहुत बड़े भाग्य की बात है। आपने तो भाई से भी बढ़कर हिम्मत दिखाई है। जब मैं माउंट आबू गई तो उस समय ओम शांति भवन में बाबा आते थे। उस समय सूर्य भाई शाम को 9 से 10 क्लास कराते थे। जब 9 से 10 क्लास हुई तो सूर्य भाई ने कहा कि मौन रहना है, तब हम कल बाबा से मिलन की अनुभूति कर पाएंगे। मेरे रूम में जितने भी लोग थे सभी बोल रहे थे। मुझे बहुत बुलवाने की कोशिश की गई पर मैंने कहा मैं तो मौन रहूंगी। मैं मौन रही। दूसरे दिन बाबा मिलन था। बाबा मिलन में सभी लोगों ने मेरे से कहा कि आप सबसे आगे बैठेंगी तो ज़्यादा अनुभूति होगी। तो जो ओम शांति भवन का पहला गेट था मैं वहाँ लाइन में लगी हुई थी। जब दरवाज़ा खुलने का समय हुआ तो सबसे पीछे वाला गेट खुल गया। जब पीछे वाला गेट खुल गया तो पूरी पब्लिक बैठ गई, मैं तो पीछे बैठी थी। मैं बाबा से कह रही थी बाबा मैं तो सबसे पीछे बैठी हूँ। जब ओम शांति भवन में बाबा आए तो बाबा ने मुरली चलाई, मैं रो भी रही थी। बाबा ने कहा जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो मेरी आंखों के सामने है। तब मेरे आंसू बंद हुए। बाबा मिलन के बाद निर्मल शांता दादी का क्लास था। निर्मल शांता दादी ने क्लास में बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा हमारा जीवन भी आप लोगों जैसा ही था। मुझे भी ज्ञान मिला और मैं बाबा के घर में आ गई। निर्मल शांता दादी का अनुभव सुन के मुझे इतना बल आ गया कि जब ये अपनी 3 महीने की लड़की छोड़ सकती हैं, मेरे तो 3 महीने से बड़े हैं बच्चे, मुझे इतनी ताकत मिल गई। ब्रह्मा बाबा ऐसा लगा, निर्मल शांता दादी पूरी ब्रह्मा बाबा जैसी थी। मुझे ऐसा लगा मेरे तो बाबा से भी मेरी मुलाकात हो गई है। वो अनुभव सुनने के बाद मेरे में इतनी ताकत आ गई। मैं सुबह 2 बजे से योग लगाने लगी। अब तो मुझे फॉलो फादर ही करना है। इस तरह से मैं पुरुषार्थ में लगी रह गई। जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गई तो मुझे बाबा से विजयी भव का वरदान मिल गया। वो वरदान आज तक कायम है। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे निर्मला दीदी से मिली। मुझे उनका जीवन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सन 94 में यज्ञ में समर्पित हो गई। जब मेरा पार्ट खुला तो आश्रम पर चंद्राकर भाई और बहन जी रहते थे। अभी वर्तमान समय चंद्राकर भाई माउंट आबू में रहते हैं। ज्ञान मिलने के 2 साल बाद मैं फिर रीवा में आई। रीवा में मैं रही हूँ। उसके बाद रीवा में आने के बाद मैं यज्ञ में समर्पित हो गई। यज्ञ में आने के बाद बहन जी ने हमको रीवा जिले के जितने भी गांव थे सभी जगह भेजा।
उन्होंने मुझे सेवाओं में इतना बिजी कर दिया। थोड़ा मोह का पेपर आया मेरे पास, थोड़ा लड़की से थोड़ा सा मोह था। उसके बाद बहन जी ने मुझे इतना बिजी कर दिया कि मेरे को किसी को याद करने का टाइम ही नहीं रहा। सेवा में जब मऊगंज का आश्रम बन रहा था तो वो सरकारी ज़मीन मिली थी, तो वहाँ के मुसलमान और पंडित लोग बनाने नहीं दे रहे थे। तो कलेक्टर साहब ने नशा मुक्ति के नाम से बनाने के लिए कहा था। तो मैं 2 बजे उठ के बाबा से बोली, बाबा आपकी सेवा है। जब दीवार खड़ी करी तो दीवार भी गिरा दी उन्होंने, छड़ भी मोड़ दी। जब 2 बजे उठ के मैंने तपस्या की तो वहाँ के टीआई एसडीएम साहब आए और उन्होंने सबको मना किया, मुसलमान भी किनारे हो गए। सिर्फ 3 महीने के अंदर मऊगंज का आश्रम बन के तैयार हो गया। और जो मऊगंज का आश्रम बना है वो विशेष बाबा की मदद थी। ऐसा लग रहा था बाबा साथ साथ मेरे चल रहा है, बाबा मेरे से करा रहा है, बाकी मेरे में तो ताकत नहीं थी। ये बाबा की ही साथ का अनुभव है, बाबा के ही साथ के कारण वहाँ का आश्रम बन पाया। ये बाबा की ही कमाल है। दादी प्रकाश मणि जब भट्टी कराती थी तो बहुत अच्छी बाबा की बातें बताती थीं, अपनी त्याग तपस्या के बारे में बताती थीं कि एक कोई फल भी मिलता था तो हम लोग खाते नहीं थे, यज्ञ में भेज देते थे। तो दादियों से हमने बहुत प्रेरणा ली। मैंने सोचा मैं बहुत लेट आई हूँ, बाबा के भी अनुभव सुनाती थी दादी लोग। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब दादी लोग इतना पुरुषार्थ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मुझे उनके बताने से बहुत जीवन में उमंग उत्साह आता था। ऐसा लगता था जैसे ये लोग त्याग तपस्या सादगी का जीवन जीती हैं, ऐसे मैं भी त्याग तपस्या और सादगी का जीवन जीऊँगी। जोनल इंचार्ज अवधेश बहन जी हैं। अवधेश बहन जी भी मुझे बहुत मानती हैं, वो भी मुझे बहुत सम्मान देती हैं। वो हर आत्मा को बहुत प्यार देती हैं। हमारी जोन इंचार्ज बहुत अच्छी हैं, उनके लिए क्या तारीफ़ करें। उनकी तारीफ़ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। महेंद्र भाई बहुत त्यागी तपस्वी हैं। मैंने उनको देखा था, जब भी प्रोग्राम होता था तो वो पीछे बैठ जाते थे। एक बार मैं भोपाल में गई थी भट्टी में, तो उस समय मुझे उनकी पालना का अनुभव हुआ। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे पालना दी है, मैं उस पालना को भूल नहीं सकती हूँ। निर्मला बहन जी बहुत त्यागी और तपस्वी आत्मा हैं। उनके अनुभव ही मेरे जीवन की एक लाठी का काम किए हैं। उनके अनुभव से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। उन्होंने बताया कि उनको पूरे भोपाल जोन में रखा गया, जहाँ भी रखा जाता था जब वो यज्ञ संपन्न हो जाता था तो उनको हटा दिया जाता था। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनके त्याग से, उनकी तपस्या से। वो अभी भी इस उम्र में 2 बजे उठती हैं। वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायी हैं। मैं तो उनका ये अनुभव कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। बाबा ने तो मदद की ही है, पर बाबा के साथ साथ निर्मला बहन जी का भी विशेष सहयोग रहा मुझे आगे बढ़ाने में। देव तालाब में पहले किराए का कमरा था। सज्जन सिंह सरपंच आया करते थे। मैं उनको भोपाल में लेके गई थी। भोपाल गए तो बहुत खुश हुए। उस समय भोपाल में दादी प्रकाश मणि जी आई हुई थी। उनको बहुत अच्छा लगा भोपाल में। भोपाल से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, अगर मैं सरपंच बन जाऊँगा तो बाबा के लिए ज़मीन ज़रूर दूँगा। जो देव तालाब का आश्रम बना है वो सज्जन सिंह सरपंच की ही देन है। फिर उसके बाद जो भाई बहन चलते थे उनके सहयोग से आश्रम बना। आश्रम पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो कई लोग दर्शन करने आते हैं तो उनको दर्शन करा देते हैं। उसके बाद सत्य परिचय भी परमात्मा का मिल जाता है उन आत्माओं को। इस तरह से आसपास के लोग जो दर्शन करने आते हैं, आसपास भी नगई, ढेरा, ये सब आसपास की जगह गीता पाठशालाएं भी चल रही हैं। क्योंकि जो देव तालाब का मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। बाबा बैजनाथ जी में जल चढ़ाने जाते हैं, उसके बाद आखिरी जल देव तालाब के शिव मंदिर को चढ़ता है। यहाँ बहुत भीड़ होती है,
पुरुषोत्तम मास में इतनी भीड़ होती है कि दोपहर 2 मिनट लेट भी नहीं सकते हैं कोई, बहुत भीड़ होती है। मेला एरिया है, भले फिर शाम को 6 बजे मेला ख़त्म हो जाता है, पर सारा मेला दिन में ही होता है। तो हम लोग दिन में ही सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ सारी पब्लिक जो आसपास दूर से आती है वो दिन में ही आती है। ब्राह्मण जीवन में मैंने हाजी का पाठ पक्का किया है, और जो निर्मला बहन जी की श्रीमत थी, मैं हमेशा उनकी श्रीमत पर चली और आज्ञाकारी रही। जहाँ भी उन्होंने मुझे रखा, उसके बाद कहा दूसरी जगह रखना, मैं सहज तैयार हो गई। वर्तमान समय में मेरा यही पुरुषार्थ है कि मुझे अब फरिश्ता बनना है, क्योंकि जीवन का किसी के ठिकाना नहीं है। ब्रह्मा बाबा जैसे फरिश्ता बने, अब मुझे फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर। अंतिम समय की तैयारी के लिए शाम को 6:30 के बाद मैं फ़ोन पर किसी से बात नहीं करती हूँ। दीदी भी हमेशा कहती थी अब घर जाना है, तो अंतिम समय के पुरुषार्थ के लिए मैं यही सोच रही हूँ कि हर सेकंड मेरा अच्छा हो, कोई भी मिनट मेरा व्यर्थ न जाए, क्योंकि संगम युग बहुत कीमती युग है। इसी संगम युग में हम आत्माएं 5000 वर्ष की प्रारब्ध बना सकती हैं। ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है कि संगम युग के महत्व को हर ब्राह्मण आत्मा जाने। संगम युग 5000 वर्ष की प्रारब्ध जमा करने का युग है। छोटी छोटी बातों में अपने समय, संकल्प, अपनी अवस्था को हमेशा एक रस बना के रखें, तभी हम बाप दादा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे और आज्ञाकारी बने, श्रीमत का पालन करें, अमृत बेला कभी मिस ना करें, मुरली रोज़ सुने, सेवा दिल से करें। लता दीदी जी अथक सेवाधारी हैं। वो कभी अपने लिए समय नहीं लेती हैं, और जो भी उनको श्रीमत मिलती है बाबा की और बड़ी बहन जी की, पूरी श्रीमत का पूरा पालन करती हैं। हाजी का पाठ है उनका, और कैसे साफ़ सफाई का ध्यान देना है, और कैसे भोजन बनाना है, और कितने समय में कितना फास्ट बनाना है। नित्य संगीत की कला उनके अंदर बहुत है। मैंने अपनी आदरणीय बहन जी में हमेशा ही त्याग की भावना देखी है और उन्हें इकोनॉमी का अवतार पाया है। पाक कला में बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो। बहुत कम समय में भोजन तैयार करने की उनकी विशेषता है। साथ ही साथ बाबा के घर को कैसे इकोनॉमी से हैंडल करती हैं, वो चीज़ मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। मैंने देखा कि वो बड़ों की बातों को हमेशा ही बिना कोई संकल्प चलाए हाजी करती हैं, और इसका फल, जो प्रत्यक्ष फल बाबा कहता है, तो उनके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती है। आदरणीय बहन जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। बचपन से ही मैं बहन जी के सानिध्य में पली बढ़ी, और बड़ी होकर मैं ब्रह्मा कुमारी भी उन्हीं के मार्गदर्शन से बनी हूँ। बहन जी त्याग और तपस्या की मूरत हैं, संकल्पों की धनी हैं। जो संकल्प करती हैं उन्हें पूरा करके रहती हैं। और बहन जी बड़ों के आज्ञा के प्रति बहुत ही ईमानदार और हाजी का पाठ निभाने वाली बहुत सच्ची आत्मा हैं। बाबा के प्रति बहुत ही नेक दिल, बहुत ही सच्चाई से सेवा करती हैं। और आदरणीय बहन जी बहुत प्यार से सबको टोलियाँ बनाती हैं, खिलाती हैं, सबका दिल जीतने वाली हैं। हमारी लता दीदी बहुत ही निरहंकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हैं। हमारी दीदी जो हैं तो बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हैं। हमारी दीदी त्याग तपस्या में ही बहुत आगे हैं। दीदी जी से हमने त्याग तपस्या सीखा। हमारी ब्रह्मा कुमारी लता बहन जी के नेतृत्व में हमारे देव तालाब क्षेत्र में यह सहज राजयोग एवं शिव बाबा के माध्यम से जो भी ज्ञान उनके विषय में होता है, उसका प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में हो रहा है, और बड़ी संख्या में लोग इस संस्थान से जुड़ करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल रहे हैं। निश्चित तौर पर इस संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले 7 दिवसीय प्रशिक्षण में
लोगों के जीवन को पूरी तरह से सात्विक बनाने का कार्य किया जाता है। व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति के साथ साथ में जीवन को जीने की शैली जो इस संस्थान के द्वारा बताई जाती है वह मानवता के उत्थान के प्रति अत्यंत कल्याणकारी है। और इसके प्रति हमारी लता बहन जी का जो समर्पण है, जो स्नेह और भाव उनका आम जनमानस के प्रति रहता है, निश्चित रूप से वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। दीदी जी ज्ञान और योग में अति ही परिपूर्ण हैं। दीदी जी त्याग और तपस्या की मूर्त हैं। जैसे मम्मा 2 बजे उठते थे, वैसे हमने दीदी जी के जीवन से सीखा है। हमें कैसे अमृत वेला 2 बजे उठकर बाबा को अति प्यार से याद करना है। दीदी जी सादगी और सरलता की मूर्त हैं। दीदी जी आज्ञाकारी, वफादार हैं और बड़ों के कदम कदम पर चलते हैं। दीदी जी ऑलराउंडर सेवाधारी हैं और गांव-गांव में जाकर हमें हर आत्मा को कैसे बाबा का संदेश देना है, ये हमने दीदी जी के जीवन से सीखा है। मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं और सब आत्मा को प्रेम देने की प्रेरणा उसमें बहुत अच्छी है। भोजन अच्छे से पका के सबको खिलाती हैं। दीदी जी से मैंने बहुत गुण सीखा। भोजन सबको प्रेम से खिलाना, सबको प्रेम से रखना, घर परिवार को प्रेम देना, दीदी जी से सीखा है। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार।